हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। हमने शुरू कर रखा भाई चैप्टर 25 स्टैटिस्टिक, जिसके अभी तक हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके क्वेश्चन नंबर 2 तक किए थे भाई। ठीक है, आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। थर्ड के अंदर हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं सारी की सारी। ठीक है, हमने इसको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है टेबल की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि टेबुलेशन करना। हमने यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, टेबल्स बनानी है। टेबल में हमने यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी दी है और साथ ही साथ इसको टैली मार्क्स में कन्वर्ट करना भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भी। देखिए, सबसे पहले आपको दी हुई है यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी सारी की सारी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज के टाइप में देखना है कि कितने टाइप्स का दिया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 दिया आपको, क्या दिया भाई 1। उसके बाद क्या दिया आपको यहाँ पर 2 दिया हुआ है। उसके बाद अगले वाला कौन सा भाई, यहाँ पर 3 दिया हुआ है। 3 के बाद देखिए यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, 4 के बाद यहाँ पर आपको 5 तक दिया हुआ है। उसके बाद देखिए 5 के बाद यहाँ पर 6 है, कहीं नहीं है भाई, 6 नहीं है। तो ये आपका एक्स है, यानी कि फ्रीक्वेंसीज किस किस तरह की है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो आपने लिख लिया है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हम देखेंगे भाई, यहाँ पर कौन कौन सी होगी अपने पास। तो इसको हमने क्या करना, फिर टैली मार्क्स में शो करना भाई। किस में करना है, टैली मार्क्स में शो करना। और उसके बाद यहाँ पर एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितने टाइप्स की है। तो सबसे पहले 1 को काउंट करते हैं कि कितनी बार आया वो फ्रीक्वेंसी उसकी। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अकर, ऑब्जर्वेशन तो ये होगी अपने पास भाई, एक्स के अपने पास ये ऑब्जर्वेशन है। 1 यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है। एफ का मतलब होगा कि कितनी बार आई हुई है, जो ऑब्जर्वेशन होती है कितने टाइम्स अकर है। यहाँ पे देखते हैं भाई 1 को कितनी बार आया है, 1 बार, 2, 3, 4, 5। कितनी बार आया भाई यहाँ पे 1 अपने पास 5 टाइम्स आया है। तो मैं 1 को कितना लिखूंगा भाई, यहाँ पर 5 टाइम्स आया। ठीक है, और टैली मार्क्स में कैसे शो करते हैं इसको, 1, 2, 3, 4 और एक लाइन ऐसे मार देंगे तो ये 5 हो गया। क्या हो गया भाई, ये 5 हो गया। तो इस तरीके से इसको टैली मार्क्स में शो करना आपने। उसके बाद 2 ऑब्जर्वेशन अपने पास, 2 ऑब्जर्वेशन को देखना है कि कितने टाइम्स आई हुई है। 2 को काउंट कर लो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितने बार आया भाई, 7 बार आया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको 7। और टैली मार्क्स में कैसे शो करेंगे वैसे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और 7। ठीक है, 5 तो ऐसे बनाते हैं और फिर 6 और 7 अलग से बना देंगे। तो ये जगह अपने पास भाई टैली मार्क्स में भी शो और ऑब्जर्वेशन भी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन अपने पास 3 है। 3 की फ्रीक्वेंसी चेक करनी है कि 3 कितने टाइम्स आया हुआ है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने टाइम्स आया अभी अपने पास, ये 6 टाइम्स आया। तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखूंगा इसकी 6 हो जाएगी। और यहाँ पर इसको टैली मार्क्स कैसे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, ये 5 और एक 6। इसका टैली मार्क्स हम ऐसे तरह से शो कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, 4 को काउंट करिए अभी, यहाँ पर 4 ऑब्जर्वेशन को देखना है कितने टाइम्स आया हुआ है, 1, उसके बाद 2 और देख ली भाई, 4 तो है ही नहीं, तो 2 ही बार आया ना अपने पास, 2 टाइम्स आया। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और ऑब्जर्वेशन को ऐसे 2 बार कर देंगे तो ये टैली मार्क्स में शो हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद 5 को चेक कर लेना आपने कि 5 कितने टाइम्स आया है। ये 5 ऑब्जर्वेशन हमारी 1 टाइम, 2, 3 टाइम्स आई है भाई। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3। तो इस तरीके से इसको टैली मार्क्स में भी शो कर देंगे हम। तो इस तरीके से हमने क्या करनी है भाई, टेबल बनानी है। स्केल के साथ आपने ये लाइन लगा लेनी है ऐसे। ठीक है, तो पूरी प्रॉपर टेबल बन जाएगी आपकी, ये ऐसे यहाँ पे कर दोगे। ठीक है, ये टेबल बना देनी है आपने इजीली, ऐसे टेबल बन जाएगी अपने पास भाई। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना भाई, एक बार काउंट भी कर लेने हैं। कई बार मिस्टेक हो जाती है, कोई टर्म छूट जाती है, तो आपने इनको काउंट कर लेना भाई। इन सभी को काउंट करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, टोटल 23 होगा भाई। टोटल कितना होगा, 23। अब इनको काउंट करके देख लीजिए। टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वैसे, टोटल जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो काउंट कर लेना है, 5, 7, 12 और 6 कितने होते हैं, 18 और 2, 20 और 3, 23। ठीक है भाई, और इनको भी काउंट करके देख लेना, 23 होंगी। तो ये कंफर्म हो जाएगा भाई आपने कोई फ्रीक्वेंसी नहीं छोड़ी है। तो इस तरीके से आपने टेबल बनानी है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में भी सेम टू सेम ही करना भी। पहले ऑब्जर्वेशन चेक करना है कौन कौन सी है। ऑब्जर्वेशन को हमने क्या माना है, यहाँ पे एक्स माना है। अब ऑब्जर्वेशन देखो कहां से शुरू हो रही है भाई अपनी, 5 है, बस 5 से छोटा तो है नहीं कोई। तो 5 ऑब्जर्वेशन, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद हमें 8 दिया हुआ ऊपर, फिर 9 है और फिर 10 भी है भाई। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी हुई है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक है भाई। ठीक है, 10 के बाद कोई 11 तो है नहीं है। अब टैली मार्क्स लिखना है, पे टैली बनाएंगे जब। ठीक है, टैली, और ये हो जाएगा अपने पास फ्रीक्वेंसी। एफ का मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है भाई। ठीक है, अब देखते हैं 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है। जो 5 ऑब्जर्वेशन हमारी कितने टाइम्स आई हुई है यहाँ पर, 5 देखो, 1,
2, कितने टाइम आई भाई, 2 टाइम आई है, तो फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी और टैली मार्क्स में इसको 2 बार ऐसे कर देना, ठीक है। उसके बाद 6 काउंट करो भाई कितने बार आया है, 1 2 3 और 1 2 और कितनी बार आया अपने पास 3 और 4 यानी कि 4 बार आया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है और आपने यहाँ पे 1 2 3 4 ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है। उसके बाद 7 का चेक करना है, 7 कितने टाइम्स आया भाई यहाँ पर अपने पास, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 कितने टाइम्स आया भाई यहाँ पर, ये 7 टाइम्स आया है 7, तो यहाँ पे इसको 1 2 3 4 और ये 5 6 7, ठीक है भाई। तो ये टैली मार्क्स में इसको 7 से शो कर देंगे। 8 को चेक करना है कितने बार आया भाई अपने पास यहाँ पे, 1 टाइम 2 टाइम 3 4 और 5, तो 5 टाइम्स आया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी 5, और इसको 5 को लिख देंगे 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद 9 को देख लेते हैं कितनी बार आया भाई यहाँ पर, 9 आया 1 टाइम और 2 टाइम, 2 ही बार आया 9 तो बस, ठीक है। तो 2 लिख देंगे यहाँ पे और ये आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद देखना भाई 10 कितनी बार आया यहाँ पर, एक बार और ये दूसरी बार, 2 बार 10 आया है, तो यहाँ पर 2 बार 10 आया। तो आपने इसको भी जैसे ये टेबल बनाई ना मैंने, ये टेबल बना लेना भाई, आपने स्केल कर लेना बस, बाकी तो वही करना हमने, सारे के सारा हो चुका है ये। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं। बाकी आपको कंफर्म करना तो कंफर्म कर सकते हो, इन सभी को काउंट कर लेना भाई आपने, काउंट करोगे तो ये कितनी होंगी 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करोगे तो 22 है टोटल, कितनी है ये 22। अब इन सभी को जोड़ के देख लीजिए यहाँ पे टोटल आपके पास कितनी आएंगी भाई, टोटल काउंट करो 4 2 6 6 7 13 और 5 18 18 और 2 20 और 2 22 हो जाएगा भाई, कितनी हो जाएगी 22। तो ये भी फ्रीक्वेंसी सारी टोटल 22 दी है। ऑब्जर्वेशन हमें टोटल ये 22 दी है, तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी कितनी निकलेगी इनकी सभी की 22 निकल जाएगी भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारे पास भी, थर्ड कैसे करेंगे हम यहाँ पर। थर्ड के अंदर देखिए हमें क्या दिया 152 165 172, बहुत ही बड़े बड़े नंबर है भाई, दूर दूर है। हमने इससे पिछले 2 क्वेश्चन किए थे, उसमें क्या था लाइन वाइज था 1 2 3 4 ऐसे ऑब्जर्वेशन थी, तो उसमें हमने सिंपली कर लिया था उसे। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दूर दूर नंबर है, दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे भाई, क्लास इंटरवल यूज करेंगे, जो हमने बेसिक्स कंसेप्ट में पढ़ा था। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं क्लास इंटरवल, ठीक है भाई, क्लास इंटरवल का यूज करेंगे यहाँ पे ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी को कवर अप कर सके। उसके बाद यहाँ पर टैली वही वाला जो हमने पिछले क्वेश्चन में, इसके क्वेश्चन के पिछले पार्ट में किया था, और यहाँ पर भी अपने पास ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है। तो क्लास इंटरवल देखिए कहां से शुरू करेंगे, अपने पास यहाँ पर है भाई सबसे छोटा नंबर 132 ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई 130 से शुरू कर लेता हूँ, किससे कर लेता हूँ 130 से शुरू कर लेता हूँ एक बेस लाइन से, ताकि डिफरेंस कॉमन चले। 130 से 135 भाई, 135 से कहां तक चलेगा अपने पास, 135 से हो जाएगा 140, फिर 140 सेम टू सेम यहां पर 140 से 145, 145 से यहां पर 150, 150 से 155, उसके बाद 155 से भी कहां पर जाएगा अपने पास, ये चला जाएगा 155 से 160, 160 165 हो गया भाई, ठीक है। फिर 165 से 170, 170 से 175, ठीक है। तो एक बार देख लेते हुए अपने पास ये हमने कहां तक ले लिए हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 175 तक गया। इससे 175 से देख लीजिए बड़ा है कि नहीं कोई, यहाँ पर 175 भी है, और ये हो जाएगा अपने पास 165 172 144 135 156 175 और 140 132 150 153 147, 157 से भाई अपने पास जाएगा 175 से 180, ठीक है भाई। यहां तक हम इसको ले लेते हैं। अब यहां पर चेक करेंगे कहां से कहां तक हमने वैल्यू लेनी है। जब हमने इसके बारे में पढ़ा था भाई, कब इंट्रोडक्शन में, तो हमने बात की थी यहां पर जब ऐसे हमें इंटरवल दिया हो, इंटरवल के अंदर हमें इसको बोलते थे लोअर लिमिट, एल का मतलब लोअर लिमिट, इसको बोलते थे अपर लिमिट, यू मीन्स अपर लिमिट हो गया भाई यहाँ पे, ठीक है। तो जब यहां से काउंट करेंगे तो हम सिर्फ लोअर लिमिट मेजर करते हैं भाई, अपर में लिमिट यहां पर नहीं लेते हैं। अगर यहाँ पे कहीं 130 है तो वो ले लेंगे, लेकिन 135 नहीं लेंगे, 135 से नीचे वाला लेना है, ठीक है। तो 130 देखते हैं यहाँ पे कहाँ दिया हो भाई। अब उसके बीच की वैल्यू देखते हैं यहाँ पर 130 और 135 के बीच में। अब 135 है, ये 135 इसमें नहीं लेना भी आपने, इसमें ये मेजर नहीं करना है, 135 इस वाली में मेजर करना है। लोअर लिमिट ले सकते हो आप, लेकिन अपर लिमिट नहीं ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उससे नीचे की ले सकते हो, 135 नहीं लेंगे यहाँ पे। एक तो 132 आता है भाई, 130 और 135 के बीच में, तो ये लेना आपने, एक हो गया। उसके बाद और देखिए कौन सा आता है
और कोई भी नहीं आता भाई, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी पहले की 1 हो जाएगी, और टैली मार्क्स में भी इसको 1 से ऐसे शो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 135 से 140, अब आप 135 ले सकते हो, लोअर लिमिट है ना, लोअर लिमिट में तो ले सकते हो, अपर लिमिट में नहीं ले सकते, मैंने बताया था आपको। तो एक तो यहाँ पे 135 हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए 135 के बाद कुछ और आ सकता है क्या, ये अपने पास भाई यहाँ पर और नहीं है कोई 135 और 40 के बीच में, तो ये भी 1 ही है क्या भाई, ये भी 1 ही है, तो ये भी 1 ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 45, एक मैं लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि कन्फ्यूजन ना हो, में पहले लाइन ही लगा लेते हैं टेबल के अंदर, क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सी किसके लिए थी टेबल। यहाँ पे एक टेबल बन जाएगी अपनी, ये आपने भी ऐसे लाइन लगा लेनी है भाई स्केल के साथ जब आप इसे बनाओगे, ताकि किसी और की फ्रीक्वेंसी को किसी और टेबल्स के या उसके सामने ना लिख पाए हम। यहाँ पे आपने इसको लाइन लगा देनी है ऐसे। हाँ भाई देखिए अब यहाँ पर लाइन लगा दी हमने, बस इसमें वैल्यूज लिखनी है हमने जो जो हमें गिवन है। यहाँ पे देखिए अब 140 से 145 के बीच में काउंट करते हैं, कितना होगा भाई अपने पास 140 देखिए यहाँ पर, और 140 से 145 है ना, तो 145 के बीच में ये आएगा भाई 144, देखो 140 और 145 के बीच में 140 और 145 में एक तो 144 आएगा, एक हो गया, और कौन सा आएगा अपने पास, एक 140 भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 140, बेस लिमिट है ना ये, तो 140 भी आ जाएगा। यहाँ पे दो हो गए, दो ही आएंगे, क्या आएंगे भाई, तो ये आ जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2, और इसको टैली मार्क्स में 2 लाइनों से शो कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए 145 से 150 के बीच में, 145 चेक करना आपने यहाँ पे, 145 तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन हाँ ये रहा 147 है, 45 और 50 के बीच में 47 आता है, तो हमारा ये हो जाएगा 1 आया, कितना है भाई 1 आया, तो 1 को एक ही टैली मार्क्स से शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 150 से 155, 150 से 155 कौन कौन सा है, एक तो देख लिए 52 ही आएगा, ठीक है, 55 और 60 के बीच में 52 आता है, ठीक है, एक तो हो जाएगा भाई। उसके बाद एक हो गया, और हमारे पास आ जाएगा एक ही आ जाएगा भाई 56 है ना, ये नहीं आएगा भाई, ये तो 55 से बड़ा हो गया, एक हो रखा है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 और 3 हो गए भाई टोटल, ठीक है। देखो 150, 153 और 152, 52, 53 और 50, इन तीनों के बीच में आएंगे ना, ये 50 तो ले सकते हैं हम क्योंकि लोअर लिमिट है, तो इसको काउंट करेंगे तो 3 आएंगे, कितने आएंगे भाई 3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3, और 3 टैली मार्क्स से इसको शो कर देंगे भाई, ठीक है। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट 155 और 160 के बीच में, हमने यहाँ देखा था 56 था, और तो कुछ है नहीं था, 56 ही था ना, एक ही था बस, तो उसको एक से एक शो कर देंगे, ठीक है। 160 और 165 के बीच में भाई, यहाँ पे देखिए आप 160 और 165, 65 तो ले नहीं सकते, अपर लिमिट है ना, लोअर होती तो ले लेते, 165 से नीचे का देखना हमने, तो नहीं है भाई कोई भी यहाँ पर, है ही नहीं है, कोई नहीं है भाई यहाँ पर, तो हम इसको क्या लेंगे यहाँ पे 0 लेंगे भाई, क्या लेंगे 0 ले लेंगे, और इसमें कुछ शो ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टैली मार्क्स तो है ही नहीं, बनेगा नहीं, 0 फ्रीक्वेंसी है ना। 165 और 170 का देखेंगे अभी यहाँ पर कितना होगा भाई अपने पास, 160 और 5 और 70 के बीच में, तो देखिए 165 हाँ एक तो है अपने पास, और मेरे ख्याल से और नहीं था यहाँ पे, तो 1 ही आएगा, कितना आएगा भाई 165 वाले में ये 1 आ जाएगा, ये 1 हो गया, तो टैली मार्क्स भी अपने पास कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 170 से 175 देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 170 टू 175, यहाँ पे 170 टू 175 में 72 आ गया भाई, एक कौन सा एक आ जाएगा, और तो हमारे पास है ही नहीं था, ठीक है, तो दोनों एक एक हो जाएंगे, ठीक है। अब 175 से 180 के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 175, हाँ 175 आ जाएगा भाई, ठीक है, और तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये भी 1 होएगा, क्या होएगा ये भी 1 है भाई, ठीक है। तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे बनाते हैं भाई क्लास इंटरवल्स को, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा अपने पास भाई, अब यहाँ पर हमारे पास है भाई फोर्थ वाला, इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो 13 है, फिर उसके बाद 30 है, 27 है, इतने बड़े बड़े नंबर है ना, पास होते 1 2 3 4 5, तो हम तो सिंपल बना लेते, लेकिन दूर दूर है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्लास इंटरवल लेंगे भाई, क्या लेंगे क्लास इंटरवल लेंगे। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे फ्रीक्वेंसी टेबल को देख लेते हैं, सबसे पहले कौन सा होता है भाई 0 ही दिया हुआ, क्या दिया 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, गैप आपकी मर्जी है कितना भी ले सकते हो, हम यहाँ पर 10 वाला ले लेते हैं भाई, ठीक है। तो पहले ऊपर लिख लेता हूँ मैं क्लास इंटरवल आ जाएगा, उसके बाद टैली मार्क, और उसके बाद आ जाएगा भाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब क्लास इंटरवल कहाँ से कहाँ ले रहा हूँ मैं, 0 से 10 ले रहा हूँ भाई, 0 से 10, 10 से 20, 20 से यहाँ पर 30 हो जाएगा, 30 से 40, 40 से बड़ा गया भाई यहाँ पे कोई देख लेते हैं एक बार,
34 है, 40 है और 40 भी है ना, तो 40 लोअर लिमिट में लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। 40 to 50। हाँ एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ तक जानी है अभी लिमिट्स, ठीक है। आप सोचोगे कि भाई लिमिट्स कहाँ तक जाएंगे, ऐसे तो बनाते रहेंगे हम। तो आपने चेक करना है कि हाइयर सबसे ज़्यादा बड़ी वाली जो यूनिट्स है वो कितनी ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी 40 ही है। तो आप सोचते हो कि 40 यहीं पे खत्म कर दूंगा, यहाँ पे नहीं करना भी 40, आपको 40 यहाँ पर लोअर लिमिट में रखना है। जैसे हमने यहाँ पर रखा था 175 था ना हाईएस्ट, तो 175 हमने यहाँ पे रखा था, ठीक है। तो लोअर लिमिट में रख सकते हैं इसे, क्योंकि लोअर लिमिट काउंट होती है। अगर आप यहीं पे छोड़ देगा ना 175, तो वो काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि अपर लिमिट में काउंट नहीं करते ना, फिर इसको काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भाई, एक तो आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा काउंट करना पड़ेगा, ताकि भाई आप इसे मेजर कर सके इसमें अंदर। तो इसलिए हम यहाँ पे 40 लास्ट है ना, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे 40 50 लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पर इसको हम काउंट कर सके। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 to 10 हमारे पास क्या होगा भाई, यहाँ पर मेजर करते हैं 0 से लेकर 10 तक कितने नंबर हैं। एक तो 0 ही हो गया, एक और काउंट कर लेते हैं, 2 हो गया भाई। उसके बाद 3 और 4 आएगा ना, तो 4 भी हो जाएंगे। टोटल कितने काउंट हुए भाई, 4 हुए काउंट, कितने हुए हैं 4। तो यहाँ पर 4 टैली मार्क्स बना देने आपने, टैली मार्क्स में इसको शो कर देंगे फ्रीक्वेंसी को। अब 10 to 20 काउंट करते हुए कितने होंगे, एक तो 13 आ जाएगा, ठीक है भाई, एक हो गया। 19 2 हो गया, 3 हो गया, और भाई अपने पास कौन सा होएगा, 3 के बाद 4 और 5, टोटल कितने हुए काउंट यहाँ पर 5 हुए, कितने हुए 5। तो ये 5 यहाँ पे, और शो कैसे करेंगे इसे टैली मार्क्स में, 1 2 3 4 और 5, ठीक है भाई, टैली मार्क्स में इसको शो कर देंगे। उसके बाद आता है अपने पास नेक्स्ट 20 to 30 के बीच में कितने होंगे भाई, 20 to 30 देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक तो अपने पास आ जाएगा भाई 25, एक, उसके बाद आ जाएगा 2, और देख लीजिए यहाँ पे और नहीं है भाई, तो 2 ही होंगे, क्या होंगे 2 ही होंगे, तो इसको 2 और यहाँ पे टैली मार्क्स में इसको शो कर देंगे ऐसे 2 लाइन करके। उसके बाद नेक्स्ट अभी 30 to 40। अब 30 to 40 देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा भाई, अपने पास ये हो जाएगा 30, एक तो ये हो गया काउंट भाई। उसके बाद 34 2 हो जाएगा, 2 ही होंगे भाई, कितने होंगे, ये भी 2 ही होंगे, तो 2 ले लेंगे यहाँ पे, और टैली मार्क्स में भी 2 शो कर देंगे। उसके बाद लास्ट अभी अपने पास 40 to 50 के बीच में काउंट करना है। ये तो एक ही था अपने पास, 40 था बस, उसके बाद तो है नहीं था ना, तो 40 है तो एक ही आएगा भाई, क्या आएगा, एक ही आएगा, ठीक है भाई। तो ये हमने यहाँ पर टैली मार्क्स शो कर दिया भाई, और हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो कंप्लीट हो चुका है भाई यहाँ पे। लेकिन इसको हम कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स कहाँ पर ज़्यादा गलती करते हैं और कहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला तो बनाने का तरीका 2 टाइप से बनता है, एक तो क्लास इंटरवल से, एक नॉर्मली आपने जो पहले क्वेश्चन में देखा था वो कब बनेगा, अगर आपका जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर सिंपली होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिंपली होना चाहिए 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 ऐसे लाइन में होना चाहिए। लाइन में तो आपने वो वाला बनाना है। अगर दूर दूर नंबर है, जैसे 10 है, 40 है, 140 है, 175 है, इतने बड़े बड़े दूर दूर नंबर है, तो आपने इंटरवल में बनाना भाई, इंटरवल में बनाना है, ठीक है। और इंटरवल में बनाने के लिए आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। इंटरवल में जब भी बनाओगे आप क्या ध्यान रखना है, एक तो आपने लोअर लिमिट का ध्यान रखना है कि हमेशा जो भी वैल्यू होती है लोअर लिमिट में तो काउंट होती है, अपर लिमिट में काउंट नहीं होगी। अब यहाँ पे 135 था, तो मैंने 135 यहाँ पे काउंट नहीं किया, मैंने सिर्फ 130 के साथ काउंट किया है। लास्ट वाली अपर लिमिट यहाँ पे काउंट नहीं होती, उससे छोटे वाले काउंट होते हैं। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरे वाली आप चीज यहाँ पर क्या ध्यान रखोगे कि इसको बनाना कैसे होता है, वो आपकी मर्जी होती है आप कैसे बना रहे हो, बट आपको साइज सेम रखना है। यहाँ पे 135 ले रहे तो इसके सामने वाली भी 135, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी। हमने आज एक्सक्लूसिव वाली पढ़ी थी, इंक्लूसिव वाली, तो उसके हिसाब से बनाना हमने, जो हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में, आपने वो वाली वीडियो देख लेनी है पहले, इंट्रोडक्शन वाली। तो भी ठीक है, ऐसे बनाना आपने इसको, ताकि इसमें कोई मिस्टेक ना हो। और दूसरा लास्ट वाली प्रॉब्लम क्या कर देते हैं बच्चे, कहां तक लेके जाना है आपने, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक कर लेनी है। 175 है तो वो 175 लोअर लिमिट में होनी चाहिए, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं कि जो भी लास्ट लिमिट होगी उससे पहले वाली होनी चाहिए, वो अपर लिमिट में नहीं लेनी है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ईजी है, आपने एक बार इसे कर देख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको क्या करना होगा भाई, यहाँ पर बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिलअप करना आपने। यहाँ पे दिया भाई लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट बतानी है। मैंने आपको पहले बताया था भाई, जो लोअर लिमिट होती है पहले नंबर पे आती है, ये लोअर लिमिट होती है, और ये अपर लिमिट होती है भाई, ठीक है। तो एल लोअर लिमिट है जो कितनी होगी यहाँ पे अपने पास भाई, 14 दी हुई है। कितनी दी है, तो 14 आ जाएगा अपने पास। कितना आ जाएगा भाई, 14। अगले वाले सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोल रहा है, अपर लिमिट ऑफ द, सी का मतलब यहाँ पे क्लास है, आई का मतलब इंटरवल है भाई, तो अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल कितना हो गया भाई यहाँ पे, ये तो लोअर लिमिट है और ये हमारी अपर लिमिट होती है भाई, तो हमारी अपर लिमिट कितनी होगी 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। उसके बाद देखिए आपको थर्ड में क्या दिया भाई,
क्लास साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास साइज क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, जो भी आपको अपर और लोअर लिमिट ली है, इन दोनों के डिफरेंस को, इनके बीच में जितना भी डिफरेंस है उसको बुलाते हैं हम क्लास साइज। तो निकाल लेते हैं भाई, आपको दिया यहां पर कितना 20 से 30 बोला हुआ है, तो 20 और 30 का डिफरेंस निकालो, 30 माइनस 20 करोगे तो आपका कितना बचेगा भाई 10। तो क्लास साइज क्या होगा यहाँ पे अपना 10 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 10। तो ध्यान रखना आपने, क्लास साइज होता है अपने पास इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। हमने क्लास मार्क्स भी पढ़े हुए भाई, ये सारे का सारा हमने रेंज वगैरह हमने बेसिक्स कंसेप्ट के अंदर सीख लिया था, ठीक है, पहली वीडियो में अपनी। अगले वाला देखिए, फोर्थ हमें क्या दिया भाई यहाँ पर, इफ द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट होगा और जो लोअर लिमिट होगा भाई हमारा ऑफ अ क्लास इंटरवल बी 18 एंड 11। आपको क्या दिया यहाँ पर, आपको सिर्फ दिया लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट आपको दी हुई है यहाँ पर। आपने क्या करना है बेसिकली, उसको एक क्लास इंटरवल में लिखना है, ठीक है। क्लास इंटरवल कैसे लिखते हैं, पहले आता है लोअर लिमिट, फिर आता है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट कौन सी भी यहाँ पर, इनमें से छोटी वाली 11 दी हुई है आपको, तो 11 और बाकी बड़ी वाली कितनी है 18। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर क्लास इंटरवल 11 to 18। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे क्लास इंटरवल बना देना भाई। लास्ट वाला फिफ्थ पार्ट देखिए क्या बोला है, इफ द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल बी 11.5 एंड 21.5 रिस्पेक्टिवली देन द क्लास इंटरवल इज। तो आपका क्लास इंटरवल यहाँ पर कितना होगा भाई 11.5, छोटे वाला लिखना पहले, फिर बड़ा क्या भी आपको 21.5 दिया, कितना दिया 21.5। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा भाई क्लास इंटरवल, ठीक है। याद रखना आपने लोअर लिमिट पहले लिखनी है, अपर लिमिट बाद में लिखनी है, लोअर लिमिट पहले अपर लिमिट बाद में। तो आप CI यानी कि क्लास इंटरवल बना सकते हो, यहाँ पर भी क्लास इंटरवल और यहाँ पर भी, दोनों में सेम ही चीज करनी थी भाई यहाँ पर। और ये सारे हमारे फिलअप्स हो चुके हैं, ब्लैंक्स जितने भी थे, और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है भाई। फिफ्थ देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया भाई यहाँ पर, द मार्क्स आउट ऑफ 50 obtained by 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। क्या दिया यहाँ पर कि टोटल 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ है बच्चों का, जिसमें से 30 स्टूडेंट्स के यहाँ पर मार्क्स आए हुए हैं भाई, ठीक है, एग्जामिनेशन के अंदर। तो बताने कि 30 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हुए हैं यहाँ पर, हमने इन सभी को अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और उसके बाद इसकी टेबल बनानी है हमने यहाँ पे ग्रुप डाटा करके। क्लास इंटरवल इन्होंने खुद ही दिए हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। तो आपने ये करना है। तो आपको यहाँ पर दो चीजें करनी है मेनली, पहले आपने यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, और फिर आपने इसको यहाँ पर ग्रुप टेबल बनानी है। यहाँ पे इसकी क्लास इंटरवल आपको दिए ही हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं भाई। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। तो पहले सबसे छोटा देखते हैं, यहाँ पे 1 है भाई अपने पास। क्या है यहाँ पर, किसी स्टूडेंट का एक नंबर भी आया हुआ है 50 में से। तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम, तो यहाँ पर हम एक नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे पहले इसको कर रहे हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में AO का मतलब यहाँ पे मैं भाई शॉर्ट फॉर्म में असेंडिंग ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले 1 आएगा भी अपने पास, कितना आएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 के बाद देखिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, 1 के बाद इससे बड़ा ढूंढना आपने, क्या होगा 1 के बाद, तो अपने पास हो जाएगा भाई यहाँ पर 1 के बाद कितना 2 भी दिया हुआ है किसी का, क्या दिया है 2 मार्क्स आए हैं। तो 1 के बाद 2 मार्क्स आए हुए अभी यहाँ पर, ठीक है। 2 के बाद नेक्स्ट देख लीजिए कौन सा होगा, 2 के बाद यहाँ पर अपने पास है भाई, यहाँ तो बड़े ही हैं नंबर सारे। 2 के बाद अपने पास होगा यहाँ पर भाई 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 5। 5 से छोटा देख लीजिए, कोई और तो नहीं है ना, नहीं है भाई 5 ही है, 1 2 और फिर आ जाएगा 5। अब हमारा कौन कौन सा हो चुका भाई, ये देख लो, हमने जो जो हो चुका है उसको ना मार्क कर लेते हैं। ये हो गया अपना, ये हो गया 2 भी हो गया, और 5 कहाँ पे था अपना, ये 5 हो गया, ठीक है। 5 के बाद नेक्स्ट देख लेना भाई आपने यहाँ पे, 5 के बाद 8 है और 9 है यहाँ पे। उससे पहले देख लेते हैं कोई और छोटा मिल जाए तो, 12 है, 21, 19, यहाँ पर भी अपने पास 17, 27। 5 के बाद 6 है भाई, क्या यहाँ पर ये 6 दिया हुआ है, ठीक है, 6 है, हाँ 6 आएगा। तो ये 6 ले लेते हैं यहाँ पर। अब ये 6 भी यहाँ से चला गया अभी अपने पास, 1 2 5 6। 6 के बाद भाई अपना कितना आया है, 6 के बाद 8 9 तो हमने देखे थे यहाँ पे, ये रहा 8 और ये रहा 9। 7 ढूंढ लो, कोई 7 तो नहीं है ना बीच में कहीं कहीं, ये देख लेते हैं भाई, यहाँ पे 7 हो तो वो लिख लेंगे, अदरवाइज हमने ढूंढ ही रखे हैं। 8 है और उसके बाद 9 है, ठीक है। तो ये भी और ये भी, 8 और 9 भी अपना यहाँ से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 8 और यहाँ पे आ जाएगा ये 9 भाई, ठीक है। 8 9 हमने यहाँ पर ले लिया है। 9 के बाद अपने पास भी यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10 फिल कर देंगे। 10 के बाद देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 12 काउंट करते हैं या उसके बाद 11। 10 के बाद 11 तो देख लेते हैं भाई, हमारे पास 11 नहीं है, साथ साथ में 12 मिले तो वो भी देख लेना आपने भाई। 12 एक बार यहाँ पे था, एक बार यहाँ पे है 12,
और यहाँ पर एक बार यहाँ पे 12, 11 नहीं है तो 12 3 टाइम्स है भाई। 10 के बाद 12 को 3 बार लिखेंगे हम, 12, 12 और 12। 12 के बाद नेक्स्ट काउंट करना भाई, हमें 13 मिले या 14 कोई, तो चेक करना आपने यहाँ पे 12 के बाद 13, एक बार ये रहा भाई 13, यहाँ पर 13 मिल चुका अपने पास, ठीक है। 13 के बाद यहाँ पर देख लेते हैं कोई और 13 हो हमारे पास। 13 एक बार तो मिल चुका हमारे पास यहाँ पर 13 एक ही बार था भाई, क्या था 13 एक ही बार दिया है यहाँ पर, उसके बाद नहीं है तो 13 लिख देंगे कोमा। 13 के बाद चेक करना 14 हो कहीं पे। 13 के बाद 14 तो नहीं था भाई, मेरे ख्याल से नहीं देखा मैं था 14 को कहीं पे। 14 हमारे पास यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है। 14 के बाद 15 है कहीं पे, 15 भी मेरे ख्याल से नहीं है भाई, 15 भी नहीं है। 16 ढूंढ लीजिए, 16 हो कहीं पे, 16 भी मेरे ख्याल से भी नहीं है यहाँ पे हमारे पास, 16 है नहीं है। 17 है, उसके बाद 17 काउंट कर लेते हैं हो अगर हमारे पास, ये रहा भाई एक बार 17 है और 2 बार 17 है, उसके बाद हमारे पास और देख लेना 3 टाइम्स 17, 3 बार 17 है भाई, कितने बार है 3 बार 17 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाकी 17 17 17, 3 बार 17 है भाई, कितनी बार आया 3 बार 17। 17 के बाद 18 देख लो हो अगर हमारे पास यहाँ पर, 18 हमारे पास यहाँ पे हो अगर, यहाँ पर हमारे पास 18 नहीं है भाई अपने पास। उसके बाद 18 के बाद 19 देखते हो अगर हमारे पास, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 19 एक बार और 19 2 बार, 19 और देख लो भी आ गया, तो 19 3 बार, 3 बार 19 है भाई, कितनी बार है 3 बार 19 आया हो अपने पास यहाँ पे, 1 2 3, 3 ही बार था 19, सॉरी 3 ही बार आ जाएगा 19 अपने पास यहाँ पे, ठीक है भाई, 3 बार 19 लिख देंगे हम यहाँ पर। उसके बाद 19 के बाद चेक करना है 20 है अगर अपने पास, 20 मेरे ख्याल से नहीं था, हमने देखा था, तो 20 हमारे पास यहाँ पर भाई नहीं है कहीं पे, ठीक है 20 नहीं है तो 21 चेक करना है। 21 ये रहा एक बार 21 यहाँ पर, उसके बाद और देख लो 21 मिल जाए तो 2 बार रहा, उसके बाद 21 देखना भी हमने, 2 के बाद 21 हमें मिल जाए तो 21 2 ही बार है भाई, कितनी बार है 21, 19 के बाद 2 बार 21 आएगा, कितना आएगा 2 बार 21। 21 के बाद चेक करना भी आपने यहाँ पे 22 मिल जाए अगर कहीं कहीं, तो 22 भी मेरे ख्याल से नहीं है भाई कहीं पे, 22 नहीं है। 23 देख लेते हैं अभी अपने पास यहाँ पे, एक तो ये रहा 23 भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 23 एक बार, एक ही बार है भाई 23, ठीक है 23 एक ही बार हमें यहाँ पर दिया हुआ है, 2 बार नहीं है, तो एक बार 23 लिख देंगे। उसके बाद देखना है 24 हो अगर कहीं पे, 24 भी मेरे ख्याल से नहीं था भाई अपने पास, 24 नहीं था। 25 ढूंढते हैं अगर 25 मिल जाए तो 25 एक बार रहा यहाँ पर, और हमारे पास 25 एक ही बार है भाई 25, चलो 25 और उससे अगले वाला भी ढूंढ लेते हैं, इकट्ठा लिख लेंगे फिर। 26 देख लो है कहीं पे 26 मेरे ख्याल से नहीं है भाई 26 भी। 27 ढूंढ लो अब, 27 हो अगर, एक बार रहा 27 ये रहा, और देख लो अगर कहीं पे हो 27 ना भाई, एक बार 25 एक बार 27 है। 23 के बाद क्या देखा हमने, एक बार 25 आया है, एक बार 27 आया भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखना आपने 27 के बाद 28 देख लो भी अगर हो कहीं पे हमारे पास, 28 हमारे पास यहाँ पर नहीं है, 28 नहीं है भाई। 29 देखो यहाँ पे मैंने देखा था शायद कहीं पे 29, अपने पास ये 19 है, ये अपने पास 21 33 39 था भाई, वो 29 नहीं था, हाँ भाई 29 भी नहीं है, 29 नहीं है, 30 देख लो 30 हो अगर, तो हाँ ये रहा 30 एक बार रहा भाई यहाँ पर। उसके बाद अपने पास 30 नहीं है, ठीक है 30 भी नहीं है हमारे पास यहाँ, 30 एक ही बार है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला, 30 के बाद देखना भी हमने यहाँ पे पास 31 वगैरह हो कहीं पे, 31 मेरे ख्याल से नहीं है, 33 है यहाँ पे, तो हाँ भाई 31 नहीं है, 32 भी नहीं है मेरे ख्याल से, 32 भी नहीं है कहीं पे, 33 एक बार है भाई यहाँ पर, ठीक है। और देख लो कहीं पे 33 हो तो नहीं, एक ही बार 33 अपने पास, तो यहाँ पर एक ही बार यहाँ पे 33 लिख लेंगे हम, ठीक है 33 एक बार लिख लिया। उसके बाद 33 के बाद देखना भाई आपने 34 वगैरह हो यहाँ पर अपने पास भाई, यहाँ पे 34 यहाँ पे अपने पास आ जाएगा, नहीं है भाई 34 भी नहीं है कहीं पे अपने पास यहाँ पे। 35 देख लो 35 हो तो अपने पास, 35 नहीं है हमारे पास यहाँ पे। 36 देख लो अगर हो तो, 36 भी मेरे ख्याल से नहीं है अपने पास। 37 दिया हुआ है, एक बार 37 है, एक ही बार 37 है भाई।
38 देख लो, 38 भी नहीं है मेरे ख्याल से, 39 है ये रहा। एक बार 37 है और एक बार 39 है, बस 37 है 39 है, 37 और 39। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट अपने पास 37 हो चुका अपना, 17 27 30 23 भी हो चुका, 19 भी हो चुका भाई, 39 25 हो चुका, 33 भी कर लिया हमने, ठीक है, 19 भी हो चुका अपने पास यहाँ पर, 21 भी हो चुका है। अब बचे क्या क्या अपने पास वो देख लो बस। अब यहाँ पे 13 21 ये सारे हो चुके हैं, 19 भी हो चुका है। यहाँ पर बचा अपने पास एक तो 48 बचा भाई अपने पास, 41 बचा अपने पास यहाँ पे, और कौन सा बचा है यहाँ पे अपने पास 46 बचा है और 40 बचा है अपने पास, ठीक है, और कुछ तो नहीं बचा ना, बाकी सारे हो चुके हैं। बस देख लो अब जो जो चीज़ बची हैं उनको नंबर वाइज लिख देते हैं। 40 है, 41 है, 46 है, 48 है। देख लो अब 40 41 46 40 41 46 48, ठीक है भाई, ये चीज़ें बची थी अपने पास, हमने सारे के सारे लिख लिए। इनको एक बार आपने काउंट भी कर लेना है, देख लेना कोई बीच में छोटा तो नहीं। टोटल के टोटल 30 होने चाहिए अपने पास ये, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर भाई क्या कराएंगे, ग्रुप बनाएंगे इसका, जो इन्होंने बोला था सेंडिंग ऑर्डर हमने यहाँ पर कर दिया भाई पूरे का पूरा। अब हमने यहाँ पर बनाना है, इसको रिप्रेजेंट करना है ग्रुप डेटा के अंदर टेबल में। तो इसको हमें इंटरवल यहाँ पे दिए हुए इन्होंने, ठीक है। तो क्लास इंटरवल लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होंगे भाई यहाँ पर, इन्होंने खुद दिया है 0 से 10 लेना है भाई, ठीक है। एक तो 0 से 10 लेना है, 10 से 20 लेना है, 20 से यहाँ पे आप 30 लोगे, 30 से आपने यहाँ पे 40 लेना है, ठीक है। 40 के बाद आपने बोला है 40 से 50 भी लेना है, यहाँ पे क्या लेना है भाई 40 से 50, ठीक है। क्लास इंटरवल के बाद हम क्या लेते हैं यहाँ पे, टैली करते हैं भाई, ठीक है। टैली मार्क्स आ जाएगा अपने पास यहाँ पे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो भी होगी आपकी, ठीक है। तो 0 से 10 काउंट करते हुए अपने पास कितने होंगे, 1 से लेकर 10 तक काउंट कर लो भाई, ठीक है। 10 नहीं लेना आपने, 1 2 3 4 5 6, ये इजी हो जाएगा अपने पास, जल्दी जल्दी कर लेंगे। 6 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक 6 हो गया भाई ये तो। उसके बाद फिर लेना आपने 10 to 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने भाई 11 हुए टोटल। तो 11 काउंट कर लिया हमने यहाँ पे, 11 आ जाएगा। इसको कर देंगे हम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 और 1 11, ये हो जाएगा भाई अपने पास टैली मार्क्स 11। उसके बाद 20 to 30 लेंगे भी यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 30 नहीं ले सकते हैं तो 5 आएगा, कितना आएगा भाई अपने पास यहाँ पर 5 आ जाएगा अपने पास। 5 ले लोगे तो आपका कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 1 2 3 4, ये 5 हो गया पूरा, ठीक है। उसके बाद 30 से 40 लेना भाई, 30 से 40 कहाँ तक हो जाएगा अपने पास 1 2 3 4, कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा अपने पास ये, तो आ जाएगा यहाँ पे 4 1 2 3 4, ठीक है भाई। लास्ट वाला कौन सा अपने भाई 40 to 50, कितना 40 to 50, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3 4, ये भी 4 ही हुआ है, तो आ जाएगा 4 और 1 2 3 4, ठीक है भाई। चाहे तो आप इसकी टेबल भी बना सकते हो अपनी मर्जी से, स्केल लगा लेना बस आपने। आप यहाँ पर एक बार इसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर देते हो तो फिर आपको काउंट करना भी ईजी हो जाता है, ज़्यादा टाइम आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में ही लगता है भाई, ठीक है। तो आपने ध्यान से असेंडिंग डिसेंडिंग करनी है भाई, क्योंकि कई बार हम जल्दी जल्दी में एग्जाम दे रहे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी छोड़ देते हैं बीच में, तो आपने पूरा ध्यान लगा के करना है, क्योंकि यहाँ पर गलती होने की या मिस्टेक होने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, ठीक है। तो आपने ध्यान से कर लेना है, फ्रीक्वेंसी को अच्छे से मेजर करना और बाद में काउंट भी कर लेने हैं कि टोटल अपने पास 30 हुए कि नहीं हुए। यहाँ पे भी आप काउंट करके देख सकते हो, 11 6 कितने हो गए 17 17 5 22 22 और 4 26 और 4 30, तो ये टोटल 30 हुए अपने पास पे, ठीक है। तो आपने इसकी टेबल बना देनी है ऐसे, यहाँ पर हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको यहाँ पर क्या दिया भाई, द फाइन इम्पोज्ड ऑन आ 40 पीपल्स फॉर बीइंग एब्सेंट इज गिवन बिलो। 40 लोग दिए भाई यहाँ पर, इनके ऊपर ये फाइन लगा हुआ है एब्सेंट होने के कारण, ठीक है। तो हमने इस गिवन डेटा का यूज करना है और रिप्रेजेंट करना है इसको किसमें, टेबल के अंदर। और इंटरवल आपको पहले दिया भाई यहाँ पे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 to 20, 20 to 25, ठीक है भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे लेंगे हम क्लास इंटरवल, क्या लेंगे भाई यहाँ पर क्लास इंटरवल लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं हम क्लास इंटरवल, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पर यूज करेंगे भी हम टैली मार्क का, तो यहाँ पे ले लेते हैं टैली। उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे हम सिंपली फ्रीक्वेंसी, एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं भाई, सबसे पहले क्लास इंटरवल आपका जितने से जितना दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देख लीजिए आपका यहाँ पर दिया हुआ 0 to 5 दिया हुआ है यहाँ पे आपको, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ठीक है भाई।
आपको बुक के अंदर इतना ही दिया होगा, लेकिन आपने यहाँ पे चेक करना हाईएस्ट यूनिट कितनी है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितनी है, 27 भी दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो 25 से तो बड़ा ही है 27, तो आपको एक और लेना होगा यहाँ पे 25 to 30, ठीक है, ये अपना लास्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ढूंढते भाई 0 से लेके 5 कितने होंगे, ठीक है, 0 से लेके 5 तक काउंट करना है। एक तो 5 आप नहीं ले सकते भाई, अपर लिमिट नहीं लेनी होती आपने। 2, एक तो ये लोगे आप, 1 2 3 4 और आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 के बाद अपना हो जाएगा यहाँ पे 6 और 7, कितने हुए टोटल भाई 7 हो गए, कितने हो गए 7। तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा भाई 7, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और यहाँ पर इसको आपने ड्रॉ कर लेना है टैली मार्क्स में, 1 2 3 4 5 और एक 6 और 7, ठीक है भाई, ये हो गया। उसके बाद 5 से 10 के बीच में काउंट करते हैं भाई, 5 भी ले सकते हो इसमें आप, 1 2 3 4 के बाद आपने लेना भाई यहाँ पर 10 नहीं ले सकते हो आप, 4 के बाद 5 6 7 8 हो गया आपके पास, यहाँ पर 9 हो गए हैं, और आपने यहाँ पे लेना है 8 10, तो टोटल कितने हो गए भाई यहाँ पे आपके 10 हो गए, कितने हो गए 10 हो चुके हैं। यहाँ पे आपने 10 लेने हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10, और यहाँ पे आपने बना देना है टैली मार्क्स में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 और 5 10 हो गए भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काउंट करना आपने 10 से लेकर 15 के बीच में भाई, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा भाई 10 से 15 में 1 2, ये आ जाएगा आपका 1 हो गया, ठीक है। 12 वाला आपका 10 से 15 में आता ना, 1 ही हो गया। उसके बाद 10 से 15 में आपका 2, और हो जाएगा भाई आपका 10 से 15 में यहाँ पर 2 के बाद हो जाएगा आपका 10 से 15 3 के बाद भी आपको हो जाएगा यहाँ पर 4, उसके बाद आ जाएगा भाई आपका यहाँ पर 5 6, कितना हो गया भाई यहाँ पर 6 हो गया ना यहाँ पे। उसके बाद कोई देख लेते हैं, और तो नहीं बचा ना कोई 10 से 15 में, 8 है 18 है 6 है 16 12 तो हो चुका है, 16 भी हो चुका है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है भाई 10 से 15 लेना ना, तो 10 भी आएगा ना, ये बचेगा भाई, ठीक है। उसके बाद और कौन सा अपने पास यहाँ पे 0 है 9 है 3 है 16, यहाँ हो जाएगा अपने पास 24 20 15 तो ले नहीं सकते हम, उससे छोटा लेना है, एक 10 ये रहा भाई, ठीक है। 10 हमने काउंट नहीं किया था, तो टोटल मिला के 8 हो गया। अब कितने हो गए अपने पास भी यहाँ पे 8 हो चुके हैं, तो ये 8 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे अपने पास 8 हो गए। 15 से 20 ले लेते हैं यहाँ पर, 1 हो गया 2 3 के बाद भाई हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 20 तो ले सकते हैं आप, 3 के बाद 4 के बाद आपको हो जाएगा यहाँ पे 5 के बाद हो जाएगा भाई यहाँ पे आपका 6, कितने हो गए भाई टोटल 6 हो जाएंगे आपके नेक्स्ट वाले में, ठीक है। तो हो गया भाई यहाँ पर 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है भाई। उसके बाद 25 लेना आपने, यहाँ पे देख लेते हैं कितना हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 3 के बाद भी नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 के बाद हो जाएगा, ये तो ले नहीं सकते, 4 5 6 हो गया भाई यहाँ पर 7 और 8, कितने हुए टोटल यहाँ पर 8 काउंट हुए भाई, कितने हुए अपने 8 काउंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई 8 हो गया आपके टोटल। 25 to 30 तो हमने देखा था एक ही था भाई, 27 ही था बस, ठीक है, और तो है नहीं था कोई, तो 27 हो तो एक ही हो जाएगा अपने पास भी, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 1 हो गया, ठीक है। आपने एक बार इसको टेबल में बना देना, आप स्केल के साथ कर लेना अपनी कॉपी पे, ठीक है। काउंट कर लेते हैं एक बार टोटल कितने हुए, 40 हो गए, 10 और 7 17, 17 और 8 25 और 6 31 और 1 32 और 8 40, टोटल 40 है भाई, ठीक है। और 40 ऑब्जर्वेशन थी, आपने क्रॉस चेक कर लेना एक बार आपको, ठीक है। और हमने इस तरह इसकी टेबल बना दिया भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है अब।